नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आगामी विधानसभा चुनाव भी जीतेगी कांग्रेस, हुंकार रैली रही फ्लॉप, कहा प्रभारी मंत्री ने। जर्जर सड़कों का हो कायाकल्प, ग्रामीण करने लगे फरियाद। पत्रकार पर हमले की घटना, न्यायधानी में माहौल हुआ गर्म। चोरी के मोबाइल बरामद, आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बुधवार को बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए गुजरात में आम आदमी पार्टी के किए जा रहे दावों को लेकर अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखी। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के महतारी हुंकार रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। इतना ही नहीं, मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निकट भविष्य में होने वाले चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी भी कर डाली। उन्होंने कहा कि इस साल 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देते हुए कांग्रेस अपनी सरकार बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले जयसिंह अग्रवाल ने अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा लोगों को लाजवाब कर दिया है। इन्हीं बयानबाजी के दौर में बुधवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ भवन में उन्होंने मीडिया से चर्चा की और बड़ी ही बेबाकी से कई महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब दिए। उन्होंने गुजरात में चल रहे चुनाव और मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी से उनका कोई मुकाबला नहीं है और न ही वह गुजरात में चुनाव जीतने के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए महतारी हुंकार रैली निकाली गई थी। इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वोट फॉर बिलासपुर, वोट फॉर छत्तीसगढ़ के बयान को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उन्हें जीत का हासिल करनी है तो पहले 90 विधानसभा का दौरा कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जयसिंह अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सलाह दी है कि वे अमेठी की चिंता करें, न कि छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों की संख्या बेहद सीमित है। अपनी चर्चा के दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भानु प्रताप के उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री होने के नाते जीत की भविष्यवाणी की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि साल 2023 में होने वाले आम चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को पटखनी देकर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। मान सम्मान करे या न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। जोगी पार्टी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जोगी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आपका मरवाई में किया था। मरवाई में क्या स्थिति हुई थी आपको मालूम है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं, उसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने उस परिवार से अपने पारिवारिक संबंध बताए हैं। ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसकी नहीं भी अगर वो समर्थन करते तो भी हमारी पार्टी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हम लोग लगे हैं। अभी हिमाचल की वोटिंग हुई है और अभी जब छत्तीसगढ़ का जब समय आएगा तो उस समय उसके बाद ऐसा मीडिया और जानकारों से पता चल रहा है कि गुजरात में जो है वो आप जो है वो ज्यादा तेजी से है। आप पार्टी वहाँ कैंडिडेट ढंग से नहीं खोज पा रही है। आप पार्टी का कोई भी आप देख लीजिएगा, 8 दिसंबर को अपन चर्चा करेंगे। आप पार्टी को गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलेगी, कोई विधायक चुन के नहीं आएगा। क्या स्थिति होगी कांग्रेस की वहाँ? कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है वो, और आप पार्टी का मैंने बता दिया 0 रहेगा। ये भानु प्रताप की शिकायतें आ रही है। देखिए, शिकायतें आना एक अलग बात है। धान खरीदी की जो व्यवस्था अभी सरकार ने की है, हर साल से बेहतर व्यवस्था हुई है। और धान खरीदी के लिए पहले सब चिल्लाते थे कि वो 1 तारीख से शुरू होना चाहिए, तो 1 तारीख से धान खरीदी शुरुआत की गई है। स्टार्टिंग में धान बहुत कम आया, लेकिन उसके बाद भी शुरू कर दिया गया था। धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी काफ़ी बढ़ाई गई है। इस प्रकार से किसी प्रकार की जो शिकायतें अगर आती है छोटी मोटी, उनका समाधान कर लिया जाता है, लेकिन धान खरीदी बहुत सुचारू रूप से हो रही है। उसका किस तरह से आरोप बताइए क्या लगाया? पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए, स्मृति ईरानी यूपी से सांसद चुन के आई है, ठीक है।
और यूपी से सांसद चुनने के बाद तो यूपी में जितनी घटनाएं हुई हैं, सर्वाधिक घटनाएं महिलाओं के साथ यूपी में हुई हैं। मैं पहले भी उनकी रैली के पहले भी बताया था आपको, सर्किट हाउस में ध्यान होगा कि जिस प्रकार से मंत्री के सुपुत्र ने लोगों को कुचल दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ। महिलाओं की घटनाएं काफी संख्या में यूपी में हुई, तो पहले स्मृति ईरानी को यूपी की चिंता करनी चाहिए। और यहाँ पे नेतृत्व की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए स्मृति ईरानी को बुला के यहाँ प्रदर्शन कराया गया। या मैं साफ करूंगी, ए फॉर अमेठी हाँ। और बी फॉर बिलासपुर आई हूँ, हाँ। सी फॉर छत्तीसगढ़ की बारी है। तो छत्तीसगढ़ में फिर पूरे 90 विधानसभा घूमना चाहिए उसको, और अगला चुनाव यहीं से लड़ लो छोड़ के। अगर उसको ज्यादा छत्तीसगढ़ की चिंता है तो स्मृति ईरानी अगला चुनाव छत्तीसगढ़ से लड़े। फिर पहले वो यूपी गई है, यूपी में चुनाव हारी भी है वो, इसको थोड़ी बोली होगी नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है पहले जो अमेठी की बात कर रही है, फिर बिलासपुर की बात कर रही है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर रही है, तो स्मृति ईरानी से कहें कि यूपी में उसका वजूद खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में दौरा करे, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बहुत ही सीमित है। तो आने वाले चुनाव में जो स्थिति होने वाली है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ में दौरा करना चाहिए। बिलासपुर शहर मेट्रो सिटी बनने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में श्री कृष्णा सेंट्रल मॉल में 4 प्रतिष्ठानों का खुलना विकास की कड़ी में एक नया कदम है। यह बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उद्घाटन अवसर पर व्यक्तित्व की। श्रीकांतपुरा मार्ग वैशाली नगर के पास प्रकाश वालानी परिवार द्वारा बहुमंजिला कृष्णा सेंट्रल मॉल में लाइफस्टाइल होटल बंसीवाला एजी कंस्ट्रक्शन एवं द फैमिली सैलून का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर लाइफस्टाइल शोरूम स्थापित है। इसमें किड्स वेयर, लेडीज वेयर एवं जेंट्स वेयर के परिधानों की विस्तृत श्रृंखला रखी गई है। वहीं पूर्णतः शाकाहारी होटल बंसीवाला में स्वादिष्ट व्यंजनों की विभिन्न वैरायटी रखी गई है। बंसीवाले रेस्टोरेंट में रूम एवं बैंक्वेट हॉल की सुविधा दी गई है। इसके अलावा द श्री फैमिली सैलून में जेंट्स और लेडीज हेयर कट सहित मेकअप की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहां एजी कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग निर्माण, वास्तु कंसल्टेंट, प्लानर, डिजाइनिंग एवं से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक धर्मलाल कौशिक, बैजनाथ चंद्राकर, अपेश बैंक अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, पर्यटन मंडल अध्यक्ष रामचरण यादव, महापौर सभापति शेख नजरुद्दीन सहित बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक, उद्योगपति, व्यवसायी एवं सम्मानीय जन उपस्थित रहे। देखिए, वर्ल्ड का फेमस नाम है लाइफ स्टाइल, तो बिलासपुर में लाइफ स्टाइल का शोरूम खुलना हमारे लिए गर्व की बात है। और से ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में खुला, कृष्णा सेंट्रल मॉल में आज ये सबसे बड़ा शोरूम खुला और सर्व सुविधायुक्त है, 3 फ्लोर पे है और डिफरेंट सभी वैरायटी हैं और बहुत अच्छे वाजिब रेट में सबको सामान मिलेगा। तो लाइफस्टाइल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, करीब 21 देशों में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर में नहीं है, पर पहला बिलासपुर में है। तो बिलासपुर का महत्व स्मार्ट सिटी के वजह से है और हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे पार्टनर श्री प्रकाश गौलानी जी का ये सेंट्रल मॉल में हमको ये जगह मिला। लाइफस्टाइल कम्प्लीटली यूथ ब्रांड है। ये एक 18 to 35 ईयर्स का एज के बीच में सबसे ज़्यादा केटर करता है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं सारे यूथफुल है और जो प्राइसेस है इट स्टार्ट फ्रॉम 299, ओके, 299, 399, 599, 799। ये प्राइस पॉइंट में ये एम्बियंस मेरे ख्याल से पूरा छत्तीसगढ़ में ये ऐसा एम्बियंस नहीं है और ऐसे स्टोर नहीं है। हम बहुत खुश है ये इधर आके। यह नज़ारा पेंड्रा रोड में बनने वाले गुरुकुल रेस्ट हाउस परिसर का है, जहां बिना किसी अनुमति के बड़े पैमानों में पेड़ों की कटाई कर दी गई है। इन बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की अनुमति को लेकर लोक निर्माण विभाग ने न तो राजस्व विभाग से कोई अनुमति ली है और न ही वन विभाग से। इस परिसर में पहले से पुराना रेस्ट हाउस स्थित है, जिसे अतिथि कुटीर कहा जाता है, वह स्थापित था। इसकी जगह नए रेस्ट हाउस का निर्माण होना है तय, जिसके लिए बिना एक भी पेड़ काटे यह निर्माण कराया जा सकता था। लोक निर्माण ने चोरी छिपे बिना किसी से अनुमति लिए बिना लगभग बड़े बड़े पेड़ों को आरी के जरिए कटवा दिया गया। इस मामले की भनक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी नहीं है। जब उनसे इस संबंध में जानकारी ली गई तो पहले तो वो गोलमोल जवाब दे रहे थे, फिर आखिरी में स्वीकार कर लिया कि इन पेड़ों को काटने को लेकर लीगल तौर पर कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। बिना अनुमति इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाना बेहद गंभीर मामला है। विभाग के
एक सब इंजीनियर के आदेश पर इन पेड़ों की कटाई हुई है। जिला प्रशासन और वन विभाग के इस मामले से जुड़े दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर भंवर सिंह पोते के 29वें पुण्यतिथि में सिवनी बदरोड़ी में उनके परिवार के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर अपने पिता को याद करते हुए इनकी बेटी अर्चना पोते सदस्य राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा कि आदिवासियों के मसीहा अविभाजित मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर भंवर सिंह पोते सदैव आदिवासी के विकास, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और रोजगार के लिए संघर्ष करते रहे। सामाजिक न्याय के साथ सभी जाति वर्ग के लोगों को जोड़कर चले हैं, जिसके कारण आज भी अविभाजित मध्य प्रदेश में उनका नाम सदैव सराहनीय रहा है। जिन्हें याद करते हुए जनजातियों के विकास और उत्थान के लिए काम की प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इधर सालों से मांग कर थक चुके ग्रामीणों ने सड़क मांग के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बिलासपुर मंडल के संभागीय कार्यालय का घेराव कर दिया। बीजेपी के जिला महामंत्री घनश्याम कौशिक के नेतृत्व में ग्राम सकर्रा के ग्रामीण बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंच परियोजना इकाई बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। गौरतलब है कि ग्राम सकर्रा के ग्रामीणों में अपने क्षेत्र के घड़ानुमा सड़कों को लेकर काफी रोष पनप रहा है। ग्रामीणों की माने तो विगत कई वर्षों से ग्राम पंचायत सकर्रा से बेहतराई पहुंच मार्ग की हालत काफी खराब है, जो आए दिन सड़क दुर्घटना की वजह बनती है। इसके बावजूद क्षेत्र के सत्ता में आसीन जनप्रतिनिधि इस पर गंभीर नहीं है, जिससे मजबूरन सकर्रा के ग्रामीणों ने बीजेपी के जिला महामंत्री घनश्याम कौशिक के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई है। उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि अपने स्तर पर कई बार सड़क के लिए आवेदन जनपद पंचायत में किया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। बहरहाल इस मामले में ग्रामीणों ने अपनी समस्या अधीक्षण अभियंता के समक्ष रखी है और यह उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी दिनों में ग्राम पंचायत सकर्रा के लिए प्रशासन स्तर से सड़क निर्माण के लिए मंजूरी मिल जाएगी। ग्रामीणों ने यह साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में अगर उक्त मामले में सकारात्मक रवैया प्रशासन द्वारा नहीं दिखाया गया तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क की दुर्दशा का बखान करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और जिस तरह से यह जो सकर्रा पे बहतराई मार्ग है, यहाँ ग्राम फकर्रे के पास बड़े बड़े गड्ढे हैं, जबकि यह गांव 5000 की आबादी का बड़ा गांव है और इस गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल है, धान खरीदी केंद्र है, पशु अवधालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, सभी सुविधाएं, और उनको जाने पार करने के लिए सड़क में 1.5 किलोमीटर का मात्रा का रास्ता है और इसे 1.5 किलोमीटर में इतने गड्ढे हैं कि हमारे बच्चे लोग गिर रहे हैं। और मजबूरन हम इनको प्रधानमंत्री के जो अधीक्षण बनते हैं, इनको हम 5 दिवस का अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन विभाग द्वारा एक भी ट्रक कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया और मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ा। मैं चाहूँगा, आश्वासन दिया गया है एसपी के द्वारा, अधीक्षण अभियंता के द्वारा, हम आवेदन अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन यह भी चेतावनी दे रहे हैं अगर 1-2-3 माह के अंदर अगर उक्त सड़क मार्ग सही सलामत नहीं बनाया जाता तो पूरे गांव वासियों के द्वारा इस कार्यालय में हम घेराव करेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी इस विभाग के अधिकारियों की रहेगी। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बुधवार को जब देश में पत्रकार दिवस मनाया जा रहा था, तब छत्तीसगढ़ के न्याय थाने में कुछ नकाबपोश गुंडे पत्रकार का पीछा कर उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करते रहे। इस हमले में किसी तरह पत्रकार ने भागकर अपनी जान बचा ली, पर गुंडों ने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। शहर में पिछले कुछ महीनों से लगातार चाकूबाजा की घटना हो रही है। गुंडे बदमाशों का आतंक इस कदर हावी हो गया कि दिन दहाड़े कहीं भी कभी भी गैंगवार हो जाता है। मानो इन दिनों बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आपको बता दें, सरकंडा निवासी युवा पत्रकार नीरज शुक्ला रोज की तरह रात को सरकंडा अपने घर जा रहे थे, तभी दो नकाबपोश युवक उनका पीछा करने लगे और मुक्तिधाम के पास उनके दो साथी बाइक पर इंतजार कर रहे थे और नीरज पर इस बीच हमला कर दिया। किसी तरह नीरज अपनी जान बचाकर अपनी घर की ओर भागा, लेकिन उसकी गाड़ी में युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। बहरहाल मामले की शिकायत की गई है और पुलिस जांच कर रही है। एडिशनल एसपी के पास सूचना आई थी और पेट्रोलिंग पार्टी भी पहुंची थी वहां पे। मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की बात सामने आई है और कुछ मारपीट की भी। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत किया गया है। सरकंडा थाने को मैंने निर्देशित किया है, विधिवत जो भी कार्रवाई है उसमें जल्दी बिलासपुर के प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी के अपहरण की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। वकील अंसारी के कथित तौर पर अपहरण होने के मामले का 14 दिन का समय बीत चुका है। बीते रविवार को प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी की कार सकरी बाईपास के पास मिली थी, जिसमें खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद से पुलिस और ज्यादा उलझी हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कई दिशाओं में टीम को दौड़ा चुकी, लेकिन पुलिस का हाथ अब भी खाली है। बीते दिन बिलासपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी की अपहरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया, जिसमें पुलिस को वकील की कार सकरी थाना क्षेत्र के जंगल के पास लावारिस हालत में मिली है। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में खून के धब्बे नजर आए, जिससे पुलिस की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। दरअसल पूरा मामला 3 नवंबर का है, जब सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी घर से किसी काम के बहाने अंबिकापुर निकले थे, जिसकी सूचना उन्हें मोबाइल से अपने परिजनों को भी दी थी। लेकिन अगले दिन वकील ने अपने परिजनों को दोबारा फोन कर अपहरण होने की सूचना दी और अपहरणकर्ताओं द्वारा छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपए की बात कही। अपहरण की सूचना पाते ही घर वालों के पैरों तले जमीन से खिसक गई और उन्होंने सकरी थाना में मामला दर्ज कराया। बहरहाल सकरी पुलिस अभी मामले की खोजबीन में लगी हुई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। कब उसका लास्ट लोकेशन कहाँ पे आया है, उस आधार पे लगातार पतासाजी कर रहे हैं। टीम्स इसमें कुछ जगहों पे गई भी हैं, लेकिन कोई भी विशेष इसमें क्लूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भी बरामद हुई है लावारिस हालत में। उससे भी कुछ स्थिति अभी क्लियर नहीं हो रही है कि क्या परिस्थितियां हैं जिसमें वो गायब हुआ है। जितने भी इनपुट्स मिल रहे हैं टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस, 2-3 टीमें बनाकर लगातार हम लोग पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी कोई ठोस इसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। अपहरण ही है मैडम, या कुछ और भी उसके पीछे के कारण हो सकते हैं? देखिए, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसका अपहरण हुआ है या क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन पुलिस ने 365 का अपराध कायम करके अपहरण की दिशा में ही पतासाजी चल रही। रेल सुविधाओं में लगातार विस्तार करते हुए रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को नई सुविधा से जोड़ने की कोशिश की है। अक्सर देखा जाता है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनें कई राज्यों और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है, जहाँ खान पान जैसी सुविधाएं ना के बराबर होती है, जिससे रेल यात्रियों को खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए अगले स्टेशन का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधाओं में विस्तार करते हुए यात्रियों के मांग के अनुरूप व्यंजन सामग्रियां ट्रेन में ही उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रेलवे बोर्ड के द्वारा IRCTC को निर्देशित किया है कि वह अब यात्रियों को उनके पसंद के अनुरूप भोजन ट्रेनों में उपलब्ध करा सके। यात्रियों की सुविधा, मांग और आवश्यकता को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत भोजन का मेन्यू तय करने का अधिकार IRCTC को दे दिया है और टैरिफ भी इसका IRCTC तय करेगी। इसमें यह है कि यात्रियों को जिस तरह की भोजन की आवश्यकता होगी, जैसे कि किसी को ढोकला पसंद है तो उसको ढोकला दिया जाएगा, किसी बच्चे को शिशु आहार की ज़रूरत है तो उसको शिशु आहार दिया जाएगा। इसी तरह के जो भी क्षेत्रीय व्यंजन हो सकते हैं, यात्रियों की सुविधा और मांग के अनुसार IRCTC उनको पूरा करेगी। अभी चूँकि जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न राज्यों के यात्री सफ़र करते हैं और सबका भोजन, सबका खान पान की आदतें अलग होती है, सबको अलग चीज़ पसंद आती है और यही विविधताएं हैं भारतीय रेलवे की, जो विविधताओं से मिलकर भी एक है। और इसी विविधताओं को एक करने के लिए IRCTC को अधिकार दिया गया कि वो जिस यात्री को जिस तरह का भोजन पसंद हो, उसका मेन्यू उसी तरह का रहेगा। इधर GPM पुलिस ने गौरेला के एक मोबाइल दुकान में लाखों की हुई चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि यह शातिर आरोपी अलग अलग राज्यों में जाकर
चोरी करता था, अब यह चोर पुलिस के कब्जे में आ गया है। पुलिस ने बताया कि 11 नवंबर की रात गौरेला मुख्य मार्ग में इंडियन बैंक के सामने स्थित दिनेश मोबाइल में कई महंगे फोन और दुकान में रखे 50,000 नकद की चोरी हुई थी। दुकान संचालक दिनेश रामरानी ने इसकी शिकायत गौरेला थाने में की। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की। इस दौरान साइबर टीम गठित आरोपी की पतासाजी के लिए नागपुर महाराष्ट्र की ओर भेजा गया। इसके बाद डोंगरगढ़ से महासमुंद निवासी आरोपी यादराम पटेल को गिरफ्तार कर सभी 7 नग मोबाइल जिसकी कीमत 3,28,500 रुपए को जब्त कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि एक सप्ताह पहले बिलासपुर से गौरेला कर दुकान का रैकी किया था और उसके बाद चोरी की थी। मोबाइल बेचने के फिराक में वो महाराष्ट्र के नागपुर एवं गोंदिया क्षेत्र में घूम रहा था। चोरी के 50,000 रुपए को प्राइवेट कार से घूमने, खाने पीने और कपड़ा खरीदने में खर्च कर दिया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। विगत 2 दिनों पूर्व गौरेला थाने में यहाँ पे जो मुख्य मार्ग पे दिनेश मोबाइल करके है, वहाँ मोबाइल दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। लगभग 4 लाख रुपए के मोबाइल और कैश की चोरी की रिपोर्ट हमें मिली थी, जिसमें 2 दिवस के भीतर ही जीपीएम पुलिस ने लगातार कार्यवाही करते हुए इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है तथा जितने मोबाइल उसमें चोरी हुए थे सभी मोबाइलों की बरामदगी कर ली गई है। यादराम पटेल जो महासमुंद का रहने वाला आरोपी अंतर्राज्यीय ये चोरियां करता है। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विभिन्न अपराधों में ये जेल भी जा चुका है और मोबाइल चोरी करने में ही ये माहिर है और विभिन्न शॉप्स को टारगेट करता है जहां से मोबाइल चोरी करके ये अलग अलग स्थानों पर बेचता है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अभी पूछताछ की। कोरोना वायरस के मामले में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली। इसी कड़ी में बुधवार को 6 मरीज मिलने की पुष्टि हुई, वहीं 8 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। बुधवार को सर्वाधिक 3 मरीज दुर्ग से मिले हैं। इसके साथ कबीरधाम, धमतरी और बलौदा बाजार से एक मरीज सहित कुल 4 जिलों में संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में 11,77,690 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,508 पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल एक्टिव मामले छत्तीसगढ़ में अभी 37 है। वहीं कोरोना से अब तक 14,145 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD TV, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन,
मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।